अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, मतलब सेक्शन 14 ऑफ 1882 सॉरी, ठीक है। हमारा जो दूसरा आज का टॉपिक है वो परपेचुइटी को डील करता है, ठीक है। अब सबसे पहले जानते हैं कि परपेचुइटी की मीनिंग क्या है। परपेचुइटी बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि कोई चीज़ समथिंग विच इज़ कंटिन्यूस और अनएंडिंग, ठीक है। मतलब जो कि कंटिन्यूस है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, ठीक है। लेट सपोज इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, बी के बाद सी को, सी के बाद डी को, डी के बाद ई को, फिर उसके बाद ई के सन को, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक वो लिविंग पर्सन ना हो, ठीक है। अब बी लेट सपोज उसने कह तो दिया कि मेरे बाद उस बी को आएगी, बी के बाद सी के, और सी के बाद डी को, ठीक है। लेकिन लेट सपोज ये सब जो लोग हैं उस टाइम जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट शेयर नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि ए ने जो प्रॉपर्टी है अपनी, ठीक है, बी को शेयर की है, ठीक है, मतलब फॉर लाइफ, ठीक है। उसके बाद उस बी के बेटे को, और यहाँ पर एक कंडीशन रख दी है कि सी बी का जो सन है, ठीक है, वो जब तक एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन नहीं करता प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ठीक है, ये इसने कंडीशन रखी है ए ने, एक और ट्रांसफ़र, ठीक है। तो अगर लेट सपोज अगर सी जो है एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 साल की उम्र करने से आने से पहले उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यही होगा कि जो सी है, ठीक है, उसकी मतलब उसकी तो डेथ हो गई, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी जो वापस ए के पास, ट्रांसफ़र के पास चली जाएगी, ठीक है। अगर अगर ए की भी डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल हेयर्स जो भी हैं, ठीक है, तो उसके पास चली जाएगी, ठीक है ना। ये थी हमारे पास सेक्शन नंबर 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ठीक है। मतलब इसमें सिंपल वर्ड में यही क्या है कि जो ना प्रॉपर्टी जो है इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए शेयर नहीं की जा सकती, ठीक है ना। मतलब कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, आप उसको प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हो, मतलब आप ए और आप डी को शेयर करते हो जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। ये थी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। मतलब सिंपल वर्डिंग में इसकी आप मीनिंग याद रख लें कि परपेचुइटी की मीनिंग ही यही है कि अनएंडिंग और कंटिन्यूस, ठीक है। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया हो।